इस बात में कोई शक नहीं है कि पठान को लोगों ने एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया, पर पठान कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है जिसे खुद बॉलीवुड के किंग ने छोड़ा है। अब ऐसे में देखना ये है कि ये घोड़ा कहाँ जाकर रुकता है। आई मीन कि 3 दिन में 300 करोड़ तो कमा ही चुकी है फिल्म, और अगर मोटा माटी हिसाब लगाए तो ये बाहुबली का नहीं पर RRR का तो रिकॉर्ड तोड़ ही सकती है। और रही बात बाहुबली 2 की, तो वो पठान का सेकंड पार्ट तोड़ सकती है। यकीन मानो पठान ने ऐसे बहुत सारे पॉइंट छोड़े हैं जो इसके सेकंड पार्ट का हाइप क्रिएट करने के लिए काफी है। तो आओ एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में। नहीं, मैं पठान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिम यानी कि जॉन अब्राहम के बारे में। अब मैंने जिम को सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसलिए बोला क्योंकि ये बात तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वो पूरी फिल्म में पठान पर भारी था। इवन जितनी भी फाइट दोनों के बीच में हुई, मतलब कि जिम और पठान के बीच में जितनी भी फाइट हुई, उन सभी में पठान को बुरी तरीके से मार पड़ रही थी। मतलब कि जिम को लाइक एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया है। और एक सीन में तो हमारे जिम भैया 2 हेलीकॉप्टर को एक साथ खींच रहे थे। तो सवाल ये है कि इतने भारी कैरेक्टर को इतने आसानी से कैसे मार सकते हैं। थ्योरी ये कहती है कि जिम जिंदा है, वरना आप ही लोग सोचो इतना शार्प माइंड जो पठान को यूज करके एक केमिकल चोरी करवा सकता है और अंतिम समय तक अपने असली प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया कि रक्त बीज उसने आखिर रखा तो रखा कहाँ है। तो मुझे नहीं लगता इतने शार्प माइंड और पावरफुल कैरेक्टर को YRF यूं ही एक फिल्म में एंड कर देगी। तो अगर पठान के सेकंड पार्ट में जिम वापस नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि स्पाई यूनिवर्स के किसी ना किसी मूवी में तो पक्का आएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में पठान की क्या पोजीशन होगी। तो जैसा कि पठान के एंड में दिखाया गया कि शाहरुख अपनी एक टीम बनाएंगे जिसके लीडर वो खुद होंगे, कि कहाँ किसके ऊपर अटैक करना है, कैसे हमले करना है, ये सब कुछ वही डिसाइड करेंगे। तो सेकंड पार्ट में पठान पूरी टीम के साथ दिखेंगे जिसको वो खुद लीड करेंगे। पर कहानी में ट्विस्ट लाने का काम दीपिका पादुकोण कर सकती है। ये एक पाकिस्तानी ISI एजेंट है, जाहिर सी बात है उन्हें भी अपने देश से प्यार होगा। अब अपने देश के लिए वो फिर से पठान को धोखा दे सकती है जैसा उन्होंने पहले भी दिया था। अब मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक जबरदस्त थ्योरी है। जब दीपिका का पास्ट दिखाया जा रहा था तो उनके पिता को बार बार दिखाया जा रहा था जिन्हें कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे, पर वो कौन लोग थे, क्यों ऐसा कर रहे थे, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। ना ही दीपिका पादुकोण के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता चला। तो हो सकता है उसका कनेक्शन इंडिया से हो और दीपिका पठान का यूज करके इंडिया से बदला लेने की कोशिश करे। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि फिर उसने इंडिया को बचाया ही क्यों। सिंपल सी बात है, वो पूरे इंडिया को नहीं खत्म करना चाहती है, आखिर वो हीरोइन है, इसलिए वो बस उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके पिता के साथ वो किया। मुझे लगता है कि वो इंसान कैप्टन सुनील है। हाँ, हो सकता है उनके पिता को मारने में कैप्टन साहब का हाथ हो, क्योंकि बहुत सारे राज छुपाए हैं इन्होंने। तो हो सकता है पास्ट में दीपिका के पिता ISI एजेंट ही रहे हो, इनको इंडिया में पकड़ लिया गया हो या फिर कहीं और हो सकता है इंडिया में हमारे कैप्टन साहब ने उन्हें पकड़ा हो। कुछ भी हो, पर राज तो है जरूर। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या फिर कोई भी थ्योरी जो आपको लगती हो कि पठान 2 में हो सकती है या फिर किसी भी स्पाई यूनिवर्स में, वो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। बाकी बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।